मुल्क के अंदर जो सूरत चल रही है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सारे बड़े बाखबर भी हैं और चीज़ों को नज़र भी रखते हैं। और इन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जनूबी एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा मुल्क है। ज़ाहिर बात रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जो लिविंग कास्ट उसकी बात हो रही है। और हमारा कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है, बल्कि उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो तकरीबन औसतन वो 27.5% है। और कंपैरिजन हमारा किया जा रहा है श्रीलंका के साथ, जहां 24.4% महंगाई पाई जा रही है। और उसके बाद जो महंगाई वो 13.8% किसकी है? अफगानिस्तान की। आप अंदाज़ा कर लें, हमारे लिए मेरे ख्याल में शर्म से डूब मरने का मुकाम है, लेकिन शायद हमें शर्म आती ही नहीं है। वजह यह है कि हम तो अपनी बारी के चक्कर में हैं कि हमारी बारी आनी चाहिए, किसी की 5 साल बाद बारी आनी चाहिए, किसी की 10 साल बाद बारी आनी चाहिए, किसी को प्रेसिडेंट बनना चाहिए, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। लोग जो हैं वो खुदकशियाँ करें, आटे की लाइनों में लग के मरें, या वैसे किसी और चीज़ की अगर मुफ्त अवेलेबिलिटी है तो उसको पाने के लिए मरें, उसकी हमें कोई फिक्र या कोई उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं। वजह यह है कि शायद उनको अब हम इंसान गिनते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये भेड़ बकरियों का एक हजूम है। ठीक है, हजूम को किधर भी लगा दो, मेरे ख्याल में भेड़ बकरियां भी हमसे कम से कम ठीक हैं कि वो जब भी कोई चीज़ उन्होंने खानी होती है, घास चरनी हो, तो एक लाइन में चलते हैं। हम तो आटे के तोड़े के लिए अपनी ज़िंदगी तक जो है उसको दाव पे लगा देते हैं और ज़िंदगी से हाथ धो भी बैठते हैं। तो हमें अभी तक लाइन बनाना वो नहीं आया कि एक इस लाइन बनाने से शायद चीज़ें कितनी ज़्यादा हमारी सुधर जाएँ। लेकिन हम भी वक्त के साथ साथ अवाम जो है कुछ सीखने को तैयार नहीं है। बस जैसा किसी ने लगा दिया हमें, वो किसी दौड़ में तो हम उसमें लग जाते हैं। जहां तक रही इन लोगों के सोचने की बात को, आपके बारे में कुछ सोचेंगे। देखें, इनसे पहले जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उन्होंने कितना सोचा आपके बारे में। अब अगर ये लोग आए हैं, चेहरे चेंज हुए हैं, तो इनके आने से कितना आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आया है। मैं समझता हूँ कि जब तक ये लोग आपके बारे में सीरियस होकर, बल्कि उससे ही पहले जब तक हम जो है वो सीरियस होके इन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे और ये सोच के वोट देंगे कि हाँ भाई ये बंदा डिजर्व करता है और इसको वोट देना चाहिए, और यही हमारी फलाह बहबूद का ख्याल रखेगा, तब तक मेरा नहीं ख्याल चीज़ें चेंज होंगी। और अब मुल्क के अंदर हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि जी मुल्क के अंदर चेंज आना चाहिए, लेकिन उस चेंज को लाने के लिए हम अपनी सोच को चेंज नहीं करते। देखें, कोई मुल्क के अंदर छोटा बड़ा चेंज लाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपनी सोच को उसके मुताबिक करना पड़ेगा, ताकि वो चेंज जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन आप कर सकें। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के अंदर कोई किसी किस्म का बड़ा चेंज आएगा। हाँ, चेंज आ रहा है वो ये कि तरामीम हो रही हैं इनके अपने ज़ाती मफाद के लिए। नैब के अंदर तरामीम हो तो आप पहले मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अब आपको नज़र आया कि इसमें से मेरा ये फ़ायदा हो सकता है, तो आपने क्या किया कि अब आप उन तरामीम को जो है वो मानने को तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ये समझिए कि अदालतें हमारे अंडर काम नहीं कर रही हैं, हमारी सोच के मुताबिक काम नहीं कर रही। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए रातों रात जो असम्बली के अंदर वो लॉ भी बन जाता है, वो अमेंडमेंट भी हो जाती है, और रेफरेंस भी दायर हो जाता है। वो रेफरेंस साइन होने के लिए वो प्रेसिडेंट साहब के पास भी चला जाता है। तो क्या ही अच्छा होता कि ये लोग इसी तरह अवाम के जो मसाइल थे उसके ऊपर ये तरामीम करते, उसके ऊपर कोई रिफॉर्म्स करते, जो रियल सेक्टर ऑफ द इकॉनमी उसके अंदर कोई रिफॉर्म की जाती है, उनको अच्छे नीयत से इम्प्लीमेंट किया जाता। आप देखें, बड़ा सीधा सा ये एक जवाब था कि आपने लोगों को लाइनों में लगा के उनकी तस्हीक की और लोगों को अमवात के मुंह धकेल दिया आटे की मुफ्त डिस्ट्रीब्यूशन में। अब वो लोग टारगेट कर लेते जो अब समझ जाए कि ये वाकई सब्सिडी से हकदार हैं, या ये लोग जो है इनको मुफ्त आटा दिया जाना चाहिए, तो मेरे में आटा उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता था। और जो लोग मर गए शायद वो बच जाते। मैंने याद है मुझे, जब हम दाजल आया था वो ट्रक लेके सामान का, जो सलाब फैक्ट्रीज थे उनकी हेल्प के लिए, तो हमने ऐसे ही किया था कि पहले हमने उन लोगों को टारगेट किया कि अच्छा ये लोग वाकई डिजर्विंग है और ये अफेक्ट हुए हैं सलाब से, तो हम इन तक जो है जो भी जरूरी सामान था उस वक्त हमने पहुंचाया। तो ये छोटी सी बात जो है गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये गवर्नमेंट के जो इंतजामिया हैं, उनको ये समझ नहीं आई। आप देख रहे हैं डॉलर जो है उसका रेट तकरीबन 300 से भी ज़्यादा होने वाला है, किसी को कोई फिक्र नहीं। तेल जो है फी लीटर उसकी कीमत अब आने वाले 15 दिनों में बढ़ जाएगी। हालांकि पिछले 15 दिनों में गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था कि ये तेल की कीमत कम करती, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हम तेल की कीमतें बरकरार रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल स्टंट है, उस स्टंट को इस्तेमाल करना है। तो
अब जब 300 लीटर तेल जाएगा, जब डॉलर 300 से ऊपर जाएगा तो फिर सोचें फिर क्या होगा। और अभी तो गर्मी शुरू हुई है, जो ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, आपको लोड शेडिंग जो है वो भी बहुत तंग करेगी। और जिन लोगों के पास जारी बात है खाने के लिए कुछ है नहीं है, काम है नहीं है, बेरोजगार हैं, उनकी शिद्दत में अब देखिएगा इजाफा होगा। और ये सारी चीज़ें मिल मिला के मुल्क के अंदर इकनॉमिक अनसर्टेनिटी या इकनॉमिक मिजरी जो उसमें इजाफा करेंगी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है डे बाई डे, इन्फ्लेशन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। किसी को कोई फिक्र है इसके बारे में? फिक्र है तो सिर्फ इलेक्शन के ऊपर बातें हो रही हैं। कोई कोर इशू जो इकोनॉमी का है उसके ऊपर बंदा बात करने को तैयार ही नहीं है, कोई अदारा भी उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है और ना बात सुनने को तैयार है। हर बंदा जो है हर चीज़ का हल जो है वो इलेक्शन के अंदर ढूंढ रहा है। भाई तो ठीक है, आप ही क्यों चिमड़ के बैठे हुए हैं, आप इलेक्शन करवा दें। देखें, वजह यह है कि जो बंदा पिछले 5 साल हुकूमत पूरे नहीं कर पाया, अगर वो कहता है कि मुझे इलेक्शन करने दें और आप ईमानदारी से इलेक्शन करवा दें तो करवा दें आप। वजह यह है कि पॉलिसी आपके पास भी नहीं है और जलसों के अंदर जो बातें करें पॉलिसी का, वहां पे भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा या वहां पे कोई इकोनॉमिक प्लान जो है वो डिस्कस नहीं हो रहा। तो जो बंदा पिछली दफा मुल्क को कुछ ना दे पाया, पिछली दफा उसने कुछ नहीं किया, तो आने वाले जब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन जीत के बैठ जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। तो आप देख लें, अवाम भी यही चाहते हैं कि अगर चेहरे चेंज करने से समझते हैं कि मुल्क के अंदर खुशहाली आ सकती है, तो बिल्कुल नहीं, ये कतन इनका ख्याल गलत है। मुल्क के अंदर खुशहाली तभी आएगी जब मुल्क के अंदर कोई भी गवर्नमेंट, वो चाहे इमरान खान साहब की हो, वो चाहे नवाज शरीफ साहब की हो या शहबाज शरीफ साहब की हो या जरदारी साहब की हो, जब तक कोई कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक प्लान जो है वो लेके नहीं आएंगे या इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल मुल्क के अंदर खुशहाली होगी। और जो सूरत चल रही है, जिस तरह के आजकल आप देख रहे हैं कि वो बंदर तमाशा लगा हुआ है, मेरा ख्याल है कि आपकी जमहूरियत जो है वो मुझे लग रहा है कि एक चुटकी की मार रह गई है। क्योंकि मैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो या तो माशाल्लाह की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ या एमरजेंसी की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला मेरे मुल्क के ऊपर अपनी खैर रखे।